हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जामिनेशन आज 15 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 के एचपीजी के और नेशनल इंटरनेशनल जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एचपी जीके के। क्वेश्चन नंबर 21, ढूंगरी टेम्पल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हाउस इज द इमेज आइडल ऑफ गॉडेस। ढूंगरी जिले में स्थित ढूंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पे हिडिंबा माता की मूर्ति स्थापित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिडिंबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु स्टार्टेड खालसा कॉइन फ्रॉम लोहगढ़ फोर्ट। निम्नलिखित में से किसने किला लोहगढ़ से खालसा सिक्का चलाया था? तो खालसा कॉइन स्टार्ट किया था बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाबा बंदा बहादुर बैरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हु लेट द नालदेहरा गोल्फ कोर्स इन 1903। वर्ष सन 1903 में नालदेहरा गोल्फ मैदान का निर्माण किसने करवाया? नालदेहरा गोल्फ कोर्स का निर्माण डिस्ट्रिक्ट शिमला में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। लॉर्ड कर्जन ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा गोल्फ कोर्स का नाम अपनी बेटी, जो उनकी डॉटर थी, उनका नाम था अलेक्जेंडर नालदेहरा, उनके नाम पे इस गोल्फ कोर्स का नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिजाइंड द वाइसरीगल लॉज बिल्डिंग इन शिमला। वाइसरीगल लॉज बिल्डिंग का निर्माण प्रारूप किसने बनाया था? वाइसरीगल लॉज जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, इसका जो डिजाइन है वो हेनरी इरविन ने बनाया था। ओके, इसको डिजाइन किया था हेनरी इरविन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्किटेक्ट थे ये हेनरी इरविन। और जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, डफरिन के कार्यकाल में। ओके, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और इस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग का स्टाइल है वो है जैकोबेथन स्टाइल, जैकोबेथन स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंचुरीज विद द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज सिचुएटेड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहला देखें, रूपी बाबा सेंचुरी। रूपी बाबा सेंचुरी सिरमौर में नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, पहला गलत है। सेकंड है टुंडा सेंचुरी। टुंडा सेंचुरी सोलन में नहीं है, टुंडा सेंचुरी चंबा में है। थर्ड है कन्वर या कनावर सेंचुरी। कनावर सेंचुरी किन्नौर में नहीं है, कनावर सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और शिल्ली सेंचुरी सबसे छोटी सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में नहीं है, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। देखिए इस क्वेश्चन में सभी आंसर, सभी मैच जो है गलत दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, यानी गलत संयोजन का संयोजन कीजिए, गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो सभी गलत हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। ओके, नन ऑफ दीज मत करना, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, हु कन्फर्ड अपॉन द टाइटल बुलबुल ए पहाड़ टू बाबा कांसीराम। बाबा कांसीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी? बुलबुल ए पहाड़ या पहाड़ी बुलबुल, ये उपाधि दी थी सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सरोजनी नायडू ने ये पहाड़ी बुलबुल या बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी सरोजनी नायडू ने बाबा कांसीराम को, पहाड़ी गांव दी बाबा कांसीराम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार क्या है? तो भूमि जोत का औसत आकार है, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश इज 0.95 हेक्टेयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द एरिया यूज्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज श्रिंकिंग ड्यू टू। हिमाचल प्रदेश में अनाज उत्पादन का क्षेत्र सीमित हो रहा है क्योंकि, इसका रीजन है श्रिंकिंग ड्यू टू शिफ्ट टूवर्ड्स कॉमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलों की तरफ बदलाव से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, रिसेंटली छरोल एंड ओरली गांव, ओरली विलेज ऑफ परागपुर कांगड़ा
वर इन न्यूज़ फॉर वट ऑफ द फॉलोइंग, वेजिटेबल प्रोडक्शन, टूरिज्म, हाईएस्ट लिटरेसी या फेस्टिवल। अब जो कांगड़ा से हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, द बुक पोलेंड्री इन हिमालयाज वॉज रिटन बाय। देखिए ये क्वेश्चन हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। जो बुक है पोलेंड्री इन हिमालयाज, ये बुक लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग लामाज एंटरटेन पीपल बाय एक्टिंग प्लेज एंड चैंटिंग लेजेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से लामा नाटकों द्वारा एवं दंत कथाओं के अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, अभी ये क्वेश्चन डाउटफुल है तो उसको हम स्किप ही करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आने पे हम इसका आंसर जो है अपडेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टाइम विल टेल इज रिलेटेड टू शिमला ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। जो टाइम विल टेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और शिमला से इसका क्या संबंध है। टाइम विल टेल ये एक नाटक था, प्ले था, जो गेटिया थिएटर की शुरुआत में सबसे पहले प्ले किया गया था। ओके, फर्स्ट प्ले आउट ऑन इन द गेटिया थिएटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गेटिया थिएटर। आपको बताना है गेटिया थिएटर की शुरुआत कब हुई थी, इसको आम जनता के लिए कब खोला गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 1930 एडवर्ड डायर सेट अप द फर्स्ट ब्रूरी इन हिमाचल प्रदेश टू प्रोड्यूस बियर एट। सन 1930 में अंग्रेज एडवर्ड डायर ने भारत में निम्नलिखित में से किस शहर या किस स्थान पर बियर बनाने की प्रथम भट्टी या ब्रूअरी स्थापित की। तो ये सोलन के कसौली में शुरू की थी, इंडिया की फर्स्ट ब्रूअरी थी ये बियर बनाने की। क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कसौली में। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन डिमांड ऑफ कुनिहार स्ट्रगल स्टार्टेड बाय कुनिहार प्रजामंडल। निम्नलिखित में से कौन सी मांग कुनिहार प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए कुनिहार संघर्ष की मुख्य मांग नहीं थी। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स, ये बिल्कुल सही है, ये इनकी डिमांड थी। 25% रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल करेक्ट है। टू लिफ्ट द बैन इम्पोज्ड अपॉन द प्रजामंडल, बिल्कुल सही है, जो प्रजामंडल पे बैन इम्पोज किए गए थे उन बैन को हटाना, प्रतिबंध को हटाना। अबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार की समाप्ति कुनिहार स्ट्रगल की जो है मुख्य डिमांड नहीं थी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, यहाँ नहीं पूछा था, नॉट। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, बेगार की समाप्ति इनकी मुख्य मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे एज पर इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू बी 7.1% ड्यूरिंग 2023-24, बिल्कुल सही है। टोटल डेप्ट 47,906 करोड़ था 2018 में, 76,651 करोड़ 2023 में, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर द ईयर 2022-23 ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज 6.9%, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ भी अगर देखें, द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2,07,430 करोड़ इन 2023-24, बिल्कुल सही है। तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट सही है। तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट। ओके, तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये इंडिया नेशनल इंटरनेशनल जीके से है। सर्वत्र मल्टी स्पैन मोबाइल सिस्टम इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। सर्वत्र जो एक गतिमान मल्टी स्पैन पुल बनाने की प्रक्रिया है, इसको डिजाइन और विकसित करने में निम्नलिखित में से किसने किया है डिजाइन। तो ये है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, ACE एंड ACE ऑफ DRDO, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज ऑफ। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु का बहाव समुद्र से भूमि जमीन से समुद्र की ओर क्यों होता है। बिकॉज वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड, जो समुद्र में पानी है वो धरती से देर में ठंडा होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स द बिजिएस्ट ओशियन इन द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 39, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पैन ऑफ इट्स एक्सिस? मंगल ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर एक प्रक्रिया लगाने में लगभग कितना समय लगता है? तो जितना अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, स्पिन करने के लिए इतना टाइम लेती है, उतना ही लगभग उतना ही मंगल ग्रह भी लेता है, लगभग एक दिन। पृथ्वी हमारी टाइम लेती है 23.9 आवर्स के, एक दिन से 24 घंटे से थोड़ा कम है, और लेकिन जो मंगल ग्रह है इसका भी 24 घंटे के आसपास ही, ओके 24 घंटे 37 मिनट मंगल ग्रह समय लेता है टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ओके 24 आवर्स 37 मिनट्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है कि डीपीएसपी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। संविधान की कौन सी धारा राज्य को कार्य का अधिकार देने के लिए निर्देशित करती है? तो निर्देशित करती है यानी निर्देश डीपीएसपी में है, तो ये आर्टिकल 16 तो नहीं होगा, इसको तो हटा दें। आर्टिकल 41, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रिलीजियस गुरु जो थे शिवाजी के वे थे रामदास, या सामर्थ रामदास भी कहते हैं इनको, रामदास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रामदास। क्वेश्चन नंबर 42, हु एनंसिएटेड इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी? इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट नीति का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नरसिम्हा राव। ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, लुक ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 43, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हेगेमनी? थ्योरी ऑफ हेगेमनी, नायकत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थ्योरी ऑफ हेगेमनी का को इंट्रोड्यूस किया एंटोनियो ग्रैम्सी ने, एंटोनियो ग्रैम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट, ये इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे एक, ओके, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थ्योरी ऑफ हेगेमनी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच कांग्रेस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिटेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? ये इंडिया जीके का सबसे इजी क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष और किस सम्मेलन में नरमपंथी और चरमपंथी समूह, एक तो नरम दल और गर्म दल दो समूह थे, इन समूहों में विभक्त हो गया था आईएनसी। तो ये स्प्लिट है सूरत स्प्लिट, 1907 का सूरत स्प्लिट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूरत सम्मेलन में आईएनसी दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक तो एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स। सूरत सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जब सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का 1907 में, तो उसके प्रेसिडेंट थे, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। इसमें तकरीबन 1600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 का कि विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? देखिए, अगर कारण देखिए, नाना साहेब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन, नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद करना, बिल्कुल ये कारण था। लैप्स की नीति कारण था, डलहौजी की लैप्स की नीति, जिससे झांसी का राज्य हड़प लिया था उन्होंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ पे 1857 की बात हो रही है, तो ये तो बड़े बाद की डेवलपमेंट है, ये तो नहीं होगा, ओके। 1856 में अवध पर कब्जा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो कारण नहीं था, तो ऑप्शन सी जो है कारण नहीं था, ऑप्शन सी।
ओनली ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट जो है ये थर्ड दिया गया है, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 46, पैरासल एंड स्पार्टले आइलैंड्स वाज आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पैरासल और स्पार्टले आइलैंड ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, टेरिटरीज हैं किन दो देशों में। देखिए इनमें से मेन चाइना है, चाइना क्लेम करता है 80%। ओके, मेन चाइना है, यानी इसमें भी ऑप्शन सी होगा ना, वो भी तो सही होगा। ऑप्शन सी तो मस्ट है, एक तो ऑप्शन सी इसमें है, इसमें ऑप्शन सी नहीं है, इसमें ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि जिसमें फोर्थ होगा ना जापान का, इसमें कोई लेना देना नहीं है, जापान को हटा दो, तो फोर्थ है इसमें, ये भी हटा दो, तो बचता है ऑप्शन बी और सी, चाइना वियतनाम। ओके, वैसे तो ताइवान भी है इसमें, लेकिन यहाँ पे सी जिसमें होगा, चाइना जिसमें होगा, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऐसे तो इसमें ताइवान भी है, चाइना भी है क्लेम करता है, और वियतनाम भी क्लेम करता है, तो इसमें चाइना और वियतनाम ऑप्शन मानेंगे हम, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स, एडेबल वेजिटेबल ऑयल्स और पल्सेस। हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में इंपोर्ट्स, यानी से पहले सबसे कम इंपोर्ट हुए हैं फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स के, एंड सेकंड नंबर पे पल्सेस हैं, एंड थर्ड पे एडिबल वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। यानी सबसे कम ड्राई फ्रूट्स, फिर पल्सेस, उससे ज़्यादा पल्सेस, और सबसे ज़्यादा एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, रेड फ्लैग वॉज द नेम ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रेड फ्लैग निम्नलिखित में से भारत के साथ किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। रेड फ्लैग जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए के साथ। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया एंड यूएसए की ये ज्वाइंट एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है। ओके, ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 49, इल निनो is the name given to the periodic development of a warm ocean current along the following coast। इल निनो एक नियतकालीन गर्म महासागरीय धारा को दिया गया नाम है, जो निम्नलिखित में से किस देश तट के साथ है। तो ये पेरू देश के तट के साथ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेरू। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडिया हैंडमेड पोर्टल। इंडिया हैंडमेड पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किस मिनिस्टर के पास है आपको बताना है, चलो मैं ही कवर कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है पीयूष गोयल के पास, पीयूष गोयल के पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, ये हैं पीयूष गोयल। ओके, तो ये हमने 30 क्वेश्चन किए इस वीडियो में। हमारे पास बचते हैं अब 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ आपको इस पेपर की मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने सुझाव इंस्टाग्राम पे हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे आपको हर प्रकार की पीडीएफ अवेलेबल होती है। तो इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, अभी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।